दोस्तों, अगर आप गंजापन, बालों का झड़ना, एलोपेशिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे हर प्रकार के ऐड देख देख के आप परेशान हो चुके हैं, आदिवासी ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, और आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का ऑयल या कोई भी इस तरह की औषधि काम नहीं करती है नए बाल उगाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा आज 5000 साल पुरानी एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसका वर्णन हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में किया है। और आज के युग में वैज्ञानिक रिसर्च पेपर और अपने अध्ययन से भी ये वैज्ञानिक भी इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से नए बाल उगाए जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज ठाकुर, फाउंडर ऑफ जंगल आयुर्वेदा। दुनिया में बाल झड़ने की समस्या, गंजापन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप सभी जानते हैं, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है। दुनिया में लाखों लोग बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं। तो इस चीज को हम कैसे मानेंगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है? हम चलते हैं 5 से 6,000 साल, 10,000 साल पुरानी अपने ग्रंथों में, जहां आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक जी ने और आचार्य बागभट्ट जी ने अपने ही हाथों से, अपने अनुभव से ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन अपने संहिताओं में किया है जिससे बाल उगाए जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गुंजारत्ती। गुंजारत्ती जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद में गुंजारत्ती को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में गंजापन की समस्या का 100% उपाय है जिससे गंजे सिर पर फिर से नए बाल उगाए जा सकते हैं। आयुर्वेद में खालित्य का मतलब होता है गंजापन या बालों का झड़ना, और यह आधुनिक विज्ञान में बेल्डनेस और एलोपेशिया से काफी मिलता जुलता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ये गुंजा क्या है, क्या इससे नए बाल उगाए जा सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। आधुनिक विज्ञान में रिसर्च पेपर और वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार गुंजारत्ती के बीच में प्रचुर मात्रा में एल्कलॉइड्स और एब्रिन पाया जाता है, जो बालों के विकास यानी कि हेयर ग्रोथ में मदद करने वाली जो प्रोटीन है उसको सक्रिय करता है, जिससे हेयर फॉलिकल में ब्लड सर्कुलेशन वापस से सक्रिय हो जाता है। और बाल की जड़ यानी कि हेयर वॉल्व जो होता है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन ए हो गया, आपका B6 हो गया, B12 हो गया, लाइजिन हो गया, जिंक हो गया, और केराटिन जैसी जो माइक्रो मिनरल्स उसमें बनने लगते हैं, ब्लड फ्लो होता है, बालों की जड़ को प्रचुर मात्रा में पोषण मिलने लगता है, और पोषण मिलने से नए केराटिन यानी कि नए बाल का विकास होना शुरू कर देता है, और नीचे से जहां हेयर फॉलिकल अभी निष्क्रिय पड़ा था वो सक्रिय होकर नया बाल बनाना शुरू करता है। और आप कुछ ही दिनों में देखोगे नया बाल आपके गंजे सर पर उगता हुआ एक रोए के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुंजा के बीजों में टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड की मात्रा बिल्कुल मिनॉक्सिडिल के लगभग बराबर होती है, जो खालित्य और गंजापन यानी गंजापन और एलोपेशिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वैसोडिलेटिंग औषधि के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुंजारत्ती, इसका जो तेल है वो प्राचीन विधि से किस प्रकार बनाया जाता है। कि पुराने जमाने में यानी कि प्राचीन हमारी जो ऋषि परंपरा है उसमें किसी भी औषधि को, किसी तेल को किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम देखिए, ये गुंजा है जो मार्केट से लेके आते हैं, और ये गुंजा का जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगा होता है, 1000 रुपये केजी या फिर 1500 रुपये केजी के समथिंग होता है। तो ये मार्केट से हम सबसे पहले लाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है, जो भी होता है, इसको छान के पानी से साफ़ करके हम अच्छी तरह से इस तरह बिल्कुल सुखा के वापस से अब आगे के प्रोसेस के लिए तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम साफ़ है। उसके बाद इसको सुखा के साफ़ करके एक पोटली में, एक आयुर्वेद का ये प्राचीन विधि है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस गुंजा को शोधन किया जाएगा, ठीक है। जब तक इसको शोधन नहीं किया जाएगा तो जहरीली उसमें कैटेगरी में आती है। तो शोधन की विधि है, ये पहले देख लीजिए किस तरह से शोधन किया जाता है। तो पोटली में बांध के उसको अच्छी तरह से, इस तरह से हम एक पात्र लेंगे जिसमें हम दूध यानी कि गाय का दूध होना चाहिए, सिर्फ गाय का दूध, और उस पोटली को आधा उस तरह से लटकाएंगे कि ये एक स्टिक की मदद से, कि ये नीचे पैंदे से टच ना हो, यानी कि जो बेस है इस पात्र का उससे टच नहीं होना चाहिए, आधा हवा में लटकना चाहिए, आधा दूध के अंदर रहना चाहिए। और इसको बोलते हैं धौला यंत्र, और इसका कम से कम 3 से लेकर 6 घंटे इसको गाय के दूध में इसी तरह से उबाला जाता है, यानी कि पकाया जाता है, जब तक कि इसका एब्रिन जो है यानी कि जो जहर खम ना। 6 घंटे बाद इस प्रोसेस को हो जाने के बाद ये जो तैयार हो जाता है, इसको इस पात्र से निकाल लिया जाता है। फिर इस पोटली को अच्छे से हम ये ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको, ये बीज हैं, अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये बीज हो जाते हैं।
पूरी तरह से ये पक चुके हैं, यानी कि ये जो भी जहर इनमें एवरिन था वो पूरी तरह से दूध में जा चुका है 6 घंटे के ये उबालने के पश्चात। अब इस पूरे जो बीज हैं इनको हम एक बार बिल्कुल गर्म पानी से, हॉट वाटर से इस तरह से वापस से धोएंगे। वॉश करना ज़रूरी है इनका, ठीक है। और इनको वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से इनको यानी कि धूप में कम से कम 2 से 4 दिन इनको सुखाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं छत पे और अच्छी धूप देखिए सूरज की हो रही है। हम ये प्रोसेस करते इसमें बहुत समय लगता है और ये सूरज की गर्मी में धूप में ऊपर अच्छे से 3 से 4 दिन इसको सुखाया जाएगा। सबसे पहले जब ये सूख जाएगा इसको हम देख लेंगे टेस्ट करके। उसके बाद इस जो बीज हैं इनको मिक्सी में क्रश कर लिया जाएगा, यानी कि पूरा पाउडर नहीं बनाया जाएगा, वो लेपा के लिए अलग बनाते हैं, लेकिन हम ऑयल बना रहे हैं तो ऑयल के लिए सिर्फ इनको ग्राइंड किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा टुकड़े होने चाहिए, उस तरह से ग्राइंड करके इसको तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम बनाने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसमें तिल का तेल, सीसम ऑयल, ठीक है। ये सीसम ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए। ये 350 से 400 रुपये का 1 लीटर आता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये हमने लिया हुआ है इंजन ऑयल है और इसके यार 390 रुपये प्राइस है 1 लीटर की। ये हम अच्छे पात्र में डालेंगे। फिर इसके साथ हम जो ऑयल बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए भृंगराज, ठीक है। तो भृंगराज अभी ताज़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन पंसारी से आपको ये सूखे हुए रूप में मिल जाएगा, यानी कि पंसारी से आप ले सकते हैं। तो इस ऑयल में हम भृंगराज की मात्रा डाल देंगे। इनकी मात्रा हम आपको बता देंगे कितने तेल में कितना बनाना है, ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमको दूसरी चीज़ चाहिए ब्राह्मी, ठीक है। ये प्योर 100% प्योर आयुर्वेदिक प्राचीन तेल है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये साथ में ही हम इसमें ब्राह्मी भी डाल देंगे, ठीक है। तो भृंगराज, ब्राह्मी और जो हमने जो अपना प्रोसेस किया है डिटॉक्सीफाई, जो हमारे पास गुंजा रत्ती के सीड हैं उनको हमने जो ग्राइंड किया है उसको भी इसमें हम डालेंगे। हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा आपस में मिला देते हैं ताकि ये गर्म होने पे थोड़ा धीमी आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं रहनी चाहिए। तो अभी ये उबलना शुरू हो गया है धीरे धीरे। इसको भी कम से कम आप तब तक उबालिए जब तक ये जल के राख नहीं हो जाए, हार्डन नहीं हो जाए, ठीक है। तभी इनका जो पूरा कंटेंट है ऑयल के अंदर पूरी तरह जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिए गुंजा रत्ती प्रोसेस करना है, यानी कि उसको हमको अच्छी तरह से डिटॉक्सीफाई करना है। उसके साथ भृंगराज, ब्राह्मी और सीसम ऑयल यानी कि तिल का शुद्ध तेल, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ों को हम बना के आपके लिए हेयर के लिए ऑयल बनाते हैं। और ये हमने एक पैकिंग किया है, जो ऑयल तैयार होगा उसके लिए हमने आपके लिए एक पैकिंग की है। ये हमारी कंपनी है, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी और ये हम डायरेक्ट आप इस नंबर पर कॉल करके भी हमसे ये चीज़ खरीद सकते हैं। ये 100% शुद्ध है और ये गुंजा के बीज से तैयार किया गया तेल है। तो इस तरह से आप निष्फिक्र होके गुंजा रत्ती का तेल लगाइए और नए बाल उगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी केस स्टडी, वैज्ञानिक रिसर्च पेपर ऑनलाइन गूगल पे उपलब्ध हैं। आप वहां जाके भी गुंजा रत्ती के तेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।